नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम संक्षेप में व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को उपेक्षा तथा हेय की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, क्लबों, होटलों में सफ़र या प्रवेश नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेज हों। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश काफ़ी मुश्किल था। बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा किया गया। भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग मर्माहत हो गया, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी राज के प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार, मध्यम वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से भारतीय राष्ट्र आंदोलनों में प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया कि वे युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बदतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गईं तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति के उत्पन्न और निराशा, क्षोभ का प्रदर्शन 1022 में कांग्रेस के उत्तर है, असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे।
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर पदत्याग करते हुए 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमज़ोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? उत्तर है, गांधी जी चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया? उत्तर है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे? तो चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नील्हे गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील खेती करना होता था। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाजवादी दल का गठन क्यों किया गया? 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय और विकास हुआ। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से 30 ने सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर डाला, अतः समाजवादियों ने अपना ध्यान इस पर केंद्रित किया। कांग्रेस के अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगी। नेहरू सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? रॉलेट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ? 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका के स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजन द्वारों का कार्यों में लग गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों हुआ? भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? तो नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण था। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते हुए इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने
78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा नमक यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन में एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान क्रोधित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1924 में तुर्की के शासन मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। आयोग के मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे। पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाना। दूसरा है 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा है भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। चौथा, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार। पांचवा, पूर्ण स्वराज की मांग। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 है, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना, विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा को चुना। 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और
शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून भंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, बारदौली सत्याग्रह का कारण क्या था? क्या यह सत्याग्रह सफल रहा? बारदौली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था। बारदौली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया। पहले किसानों ने लगान में हुई 22% की वृद्धि का विरोध किया तथा सरकार से मांग किया कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। आंदोलन में महिलाओं को भी सक्रिय भागीदारी रही। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गांधी जी ने 2 अगस्त 1928 को बारदौली पहुंचे। गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया 1928 में, तब भारत सचिव बर्केनेड ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृति एवं संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई जिसका उद्देश्य संविधान का एक प्रारूप बनाना। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू किया। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 ईस्वी में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेरठ ले गया गया और वहीं पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के केस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों का अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 तक चला। इस विद्रोह का नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के उद्योगों यानी कल कारखानों की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों का कई तरह से शोषण किया जाता था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। अपनी मांगों के लिए हड़ताल का सहारा लेने के अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन बनाने का भी प्रयास करने लगे। इसी क्रम में 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 28 है, अस्थायी बंदोबस्त क्या था? अंग्रेजों की कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्र करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, खोंड विद्रोह का परिचय दें। खोंड विद्रोह उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में शुरू हुआ। यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से प्रारंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानूनों के लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजाति समूह की क्या भूमिका थी? वर्णन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए। इन विद्रोहों में रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोंड विद्रोह, यह 1914 से 1920 तक चला। 1917 में मयूरभंज के संथालों ने एवं मणिपुर में पोडोई कुकियों ने विद्रोह किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने में आदिवासी जनता ने समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, खिलाफत आंदोलन की मांग क्या थी? खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग निम्नलिखित थी। नंबर 1, तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जाए।
दूसरा है अरब प्रदेश खलीफा के अधीन कर दिया जाए। तीसरा है खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 34 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित तथा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 से अधिक लोग जख्मी हो गए। क्वेश्चन नंबर 35 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? इसकी प्रारंभिक नीति क्या थी? 1906 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो की शिमला में मिला। मिंटो ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। ढाका में एकत्रित प्रमुख मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग ने सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया तथा सरकारी नौकरियों, व्यवस्थापिकाओं, सभाओं में प्रतिनिधित्व एवं पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक टिप्पणी लिखिए। इसकी स्थापना सन 1925 के केवी हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को चारित्रिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था। इसने हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया तथा हिंदू धर्म एवं समाज के पुनरुत्थान की नीति अपनाई। सामाजिक संगठन के रूप में यह संस्था आज भी कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 37 है मोपला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केरल के मालाबार में 19वीं 20वीं शताब्दियों के मोपलाओं के अनेक विद्रोह हुए। मोपला एक वर्ग समूह था जिसमें किसान, मजदूर और अन्य लोग सम्मिलित थे। यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। मोपला मुसलमान थे और भूस्वामी नायर और नंबूदरी हिंदू। मोपला खलीफा के साथ किए गए अन्याय से भी क्रुद्ध थे। 1921 में सबसे बड़ा मोपला विद्रोह हुआ। मोपलाओं ने अली मुसालियर को अपना राजा घोषित कर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा भड़काई। सरकार ने अली मुनासिलियर को गिरफ्तार कर सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया था।